हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। तो आज हम अकाउंटिंग की क्लास 6 आपके लिए लेके आए हैं और ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम अकाउंटिंग के अप्रोचेस को देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग अप्रोचेस हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि 2017 में जो ईओ एओ का पेपर हुआ था और इसके अलावा 2021 में जो ईपीएफओ ईओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इन अप्रोचेस से रिलेटेड 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देख सकते हैं, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए ये जो अप्रोचेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से समझना है। मैंने आपको पूरी की पूरी स्लाइड में डेफिनेशन भी दिखाऊंगी, लेकिन एक में हम अच्छे से लिख के समझेंगे क्योंकि अगर पहली बार अप्रोचेस आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन से ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए उस चीज़ को समझना। अगर समझ में आपके आ गया तो डेफिनेशन आप बाद में देखेंगे और उसे अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए अब लेट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो आपको समझ में आए, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग में हमने आपको पहले ही बताया था, हमारे जो पहले क्लासेस हुई उसमें हमने आपको बताया है कि अकाउंटिंग में अकाउंट को रिकॉर्ड करने के 2 सिस्टम होते हैं। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम को मैंने ऐसे आपको बताया था, मान लीजिए जैसे बैंक की आपने एक पासबुक देखी होगी, तो बैंक की पासबुक में आप क्या देखते हैं? आप ऐसा तो नहीं देखते कि एक कॉलम बना होता है, आप उसमें देखते हैं कि 2 कॉलम बने होते हैं। एक कॉलम में वो सारा का सारा पेमेंट रिकॉर्ड होता है जो कि आप वहाँ पर जमा कर रहे हैं, और एक वो वाला पेमेंट वहाँ पे रिकॉर्ड होता है जो आप निकाल रहे हैं, और बाकी लास्ट में इसको टोटल करके लिखा जाता है। तो ये सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है, और जितनी भी अकाउंटिंग की जाती है इसी तरीके से की जाती है, डबल एंट्री सिस्टम से। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनीज़ हो या प्राइवेट कंपनीज़ हो, सब जगह डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो डबल एंट्री सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम 500 साल पुरानी है। तो इसको आप डेफिनेशन को एक बार जो पीडीएफ आपको मिलेगी आप उसमें पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो समझने वाली बात थी वो ये थी कि सिंगल एंट्री में एक कॉलम होता है और डबल एंट्री में 2 कॉलम होता है, और अकाउंटिंग में हम डबल एंट्री का ही प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम अकाउंटिंग अप्रोचेस देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटिंग का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अकाउंटिंग अप्रोचेस में 3 प्रकार की अप्रोचेस होती हैं। एक होती है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोचेस, जो आप ये देख रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोचेस। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक होती है मॉडर्न अप्रोच। अब ये सारी की सारी डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप इसको समझिए कि ये है क्या। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को मैंने आपको जो अकाउंटिंग के टर्म्स बताई हैं, टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, उसमें भी आपको बताया था जब हमने आपको एसेट के बारे में बताया था, कि आपको मैंने बताया था कि एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस इक्विटी, या फिर इसको कैपिटल बोल लीजिए, होता है। तो ये बराबर क्यों होता है? बराबर का मतलब होता है कि जो जितना यहाँ पर है उतना ही हमको यहाँ पर रखना है, दोनों जगह हमको बराबर रखना है, सेम रखना है। यानी कि जितना एसेट होगा उतनी लायबिलिटी प्लस कैपिटल होना चाहिए ओनर का। तो ये होती है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। द रिलेशनशिप ऑफ एसेट्स विद दैट ऑफ लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी इन द इक्वेशन फॉर्म इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यही इक्वेशन होती है जो कि आपको समझनी है। चलिए, सबसे पहले हम सारी की सारे चीज़ों को एक बार एक और रफ पेज में समझ लेते हैं। देखिए, अकाउंटिंग की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी? अकाउंटिंग का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। IMRC SAC, IMRC को हम बोलते हैं बुक कीपिंग, और इस कंप्लीट को IMRC SAC को टोटल मिलाकर के बोला जाता है अकाउंटिंग। ये मैंने आपको कई बार बताया है। ये डेफिनेशन के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आई थिंक अब तक आपको याद हो गए होंगे अगर आपने हमारी सारी क्लासेस को देखा है। तो अकाउंटिंग में हम अकाउंट्स को बनाते हैं, अकाउंट्स को हम बनाते हैं। अकाउंटिंग की क्यों जाती है? क्योंकि हमें अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। भाई, कोई बिजनेस है, बिजनेस में कितना सेल हो रहा है, कितना परचेज हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सारे के सारी चीज़ें जानने के लिए हम अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। तो जो हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं वही अकाउंटिंग होती है। तो अकाउंटिंग में अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। तो अकाउंट को कैसे बनाना है, इसके लिए हमारे पास कुछ अप्रोचेस होती हैं, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग अप्रोचेस। अप्रोचेस का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि रूल जो अकाउंटिंग में बताए गए हैं कि किसी भी अकाउंटिंग को हमें कैसे करना है। तो हमने आपको अकाउंटिंग में 3 रूल बताए हैं। एक है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, एक है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक है हमारी मॉडर्न अप्रोच। 3 अप्रोचेस होती हैं, और ये तीनों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें खास तौर पर जो आपकी ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
लेकिन अभी आप आसानी से इसे समझ लेंगे। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन तो मैंने अभी आपको बताया, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यानी अगर हमारा एसेट बढ़ेगा इसका मतलब हमारी लायबिलिटी और कैपिटल भी बढ़ेगा, अगर हमारा एसेट घटेगा तो हमारी लायबिलिटी और कैपिटल भी घट जाएगा। ये इसका मेन फोकस है। एसेट लायबिलिटी कैपिटल क्या होता है ये जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए, अगर जिन्होंने देखे हैं वो समझ रहे होंगे कि एसेट लायबिलिटी कैपिटल क्या होता है। सबसे पहले हमने टर्मिनोलॉजीज को ही समझा था ताकि आगे जो भी हम पढ़ें वो सब समझ में आए। तो ये होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका यूज़ अब नहीं होता बट पहले इसी का यूज़ मेनली होता था। इसका मतलब है कि अगर आपका एसेट बढ़ रहा है तो आपकी लायबिलिटी भी बढ़ेगी और आपकी कैपिटल भी बढ़ेगी। और अगर आपका एसेट घटा, मान लीजिए कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो बिजनेस में आपकी एसेट, मैंने बताया था संपत्ति होती है, अगर आपकी संपत्ति बढ़ेगी तो संपत्ति से रिलेटेड हो सकता है कुछ देनदारियां आपके पास हो, लायबिलिटीज यानी उधार हो, वो भी आपकी बढ़ेगी और आपकी पूंजी भी बढ़ेगी, आपका एक प्रकार का ओवरऑल परिसंपत्तियां भी बढ़ेंगी। ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। और अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो ये आप समझ गए अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को आप समझें, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच, तो इसमें 3 तरह के अकाउंट्स आते हैं। जो 2 तरह के अकाउंट्स मैंने आपको पहले भी बताए, बट इसमें 3 तरीके के अकाउंट्स आते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। और प्रीवियस ईयर में हमने रियल अकाउंट को और नॉमिनल अकाउंट को अच्छे से समझ लिया था। अब हम यहाँ पर एक बार तीनों को अच्छे से समझेंगे और तीनों रूल्स को जानेंगे। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है जहाँ पे पर्सन का नाम है, जहाँ पर नेम इन्वॉल्व है, वो होगा पर्सनल अकाउंट। जैसे मान लीजिए आपका बैंक में अकाउंट है, आपके नाम से होता है ना, जैसे रीता का अकाउंट, रीना का अकाउंट, अंकुश का अकाउंट, अंकित का अकाउंट, तो ये अकाउंट के नेम से होता है, ये होते हैं पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट वो होते हैं जो हमारी वास्तविक अकाउंट हैं, यानी हमारी जिसमें संपत्ति रखी जाती है वो अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या होते हैं, रियल अकाउंट में होते हैं एसेट्स। और नॉमिनल अकाउंट में क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में हमारे होते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को मैंने पहले भी आपको बताया, तो आई होप इसमें आप जानते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंसेस होता है, रियल में एसेट्स होता है, पर्सनल में आज आपको बता रही हूँ कि पर्सनल मतलब जो पर्सन का अकाउंट है, यानी जो नेम से रिलेटेड है। लेकिन अब पर्सनल भी 3 प्रकार का होता है। कैसे, देखिए पर्सनल अकाउंट की हम बात करें, अगर पर्सनल अकाउंट तो ये 3 प्रकार का होगा। एक तो होगा जो मान लीजिए आपका नाम है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है रीता, तो ये रीता के नाम से एक अकाउंट हो गया। एक होगा आर्टिफिशियल नेम। आर्टिफिशियल नेम का मतलब होता है जैसे कि आप अपनी कंपनी का नाम रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए रिलायंस या टाटा या कोई भी कंपनी का नाम। या फिर एक होता है इसमें रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जैसे जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसके कंपनी है और उस कंपनी के आधार पर अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। जैसे कि इसमें प्रीपेड अकाउंट आता है। तो ये हो गए हमारे पर्सनल अकाउंट, एक जैसे नेम से रिलेटेड होते हैं, एक आर्टिफिशियल जो कंपनी के नाम से होते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से, वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। तो ये हो गए हमारे पर्सनल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट में मैंने आपको बताया था, कि रियल अकाउंट में हम एसेट्स रखते हैं, सारे के सारे एसेट्स। तो एसेट्स में कुछ रूल मैंने आपको बताए थे, जो रूल आपको आई थिंक याद हो अगर, कि इसमें रूल क्या होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम रियल अकाउंट में एसेट रखते हैं, तो एसेट में हमें क्या चीज़ को डेबिट करना है, जो चीज़ें हमारे बिजनेस में आ रही हैं, जैसे मशीनरी आ रही है। एसेट्स क्या होते हैं, जैसे मशीनरी हो गई या फिर आपकी कोई बिल्डिंग हो गई या लैंड हो गया, ये सब एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स अगर हमारे बिजनेस में आ रहे हैं व्हाट कम्स इन, तो उन्हें हमें डेबिट करना है। और अगर ये एसेट्स हमारे बिजनेस से जा रहे हैं व्हाट गोज आउट, तो हमें उसे क्रेडिट करना है। यह है रियल अकाउंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जिस रूल से रिलेटेड आपकी आगे की सारी अकाउंटिंग डिपेंड करती है। तो इसे आप अच्छे से रट लीजिए, जितनी बार भी आप बोलेंगे आपको अच्छे से ये रिमेंबर्स हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये हो गया हमारा रियल अकाउंट। अब हम देखेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मैंने आपको बताया जितनी भी इनकम होती हैं और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं,
उन्हें रखा जाता है। तो इसके क्या रूल है? इसका रूल बेहद सिंपल है कि जितनी भी एक्सपेंसेस होंगे उनको हमें डेबिट करना है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट हमें क्या करना है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जो कुछ भी हमारा एक्सपेंस यानी खर्चा हो रहा है, जो कुछ भी हमें नुकसान हो रहा है, वो हमें डेबिट करना है, और जो हमारी इनकम आ रही है, जो हम गेन कर रहे हैं, जो हम प्राप्त कर रहे हैं, वो हमें क्रेडिट करना है। तो ये आई होप कि आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट समझ में आ गया। मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया, तो रियल एंड नॉमिनल तो आप आसानी से समझ गए होंगे क्योंकि हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ पर्सनल हमने डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पर हमने उसको भी डिस्कस कर लिया। तो ये मैंने आपको एक सिंपल चार्ट पहले बना के पहले क्लास में समझाया था कि 3 प्रकार के अकाउंट मैंने बताए थे। ये सारे के सारे ट्रेडिशनल अप्रोच में आते हैं। रियल अकाउंट जिसमें सारी के एसेट्स आती हैं, रूल्स क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट जिसमें डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आते हैं। पर्सनल मतलब जिसमें कि पर्सन का अकाउंट आएगा, और पर्सन के साथ पार्टीज भी होती है। कोई पर्सनल व्यक्ति है या पार्टीज हो गई, जैसे कंपनीज हो गई, कंपनीज की पार्टीज, उसमें क्या होंगे? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। इसका रूल क्या आता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी जो भी रिसीव हो रहा है उसे डेबिट करना है, और जो भी हम दे रहे हैं उसे क्रेडिट करना है। और नॉमिनल में मैंने आपको बताया था कि सारी इनकम एंड एक्सपेंसेस को रखा जाता है, और इसके रूल क्या होते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आई होप कि सारा का सारा आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में आप समझ गए कि ट्रेडिशनल अप्रोच की जो हम बात करें तो उसमें ये 3 ही आ रहे थे: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच पूरी हो गई। अब हम देखेंगे मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच बहुत सिंपल है। उसमें ये सारा कुछ रूल्स नहीं है। उसमें सिंपल है कि जितनी भी हमारा एसेट है उसे डेबिट कर दीजिए, जितनी हमारी लायबिलिटी है उसे क्रेडिट कर दीजिए, जितना हमारा एक्सपेंस है उसे डेबिट कर दीजिए, जितनी हमारी इनकम है उसे क्रेडिट कर दीजिए, और जितना हमारा कैपिटल है उसे क्रेडिट कर दीजिए। ये सिंपल है। उसमें मतलब आपको ये सारा रूल्स नहीं है। इसमें सिर्फ सिंपली आपको याद रखना है कि एसेट अगर बढ़ रहा है तो उसे डेबिट करना है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट करना है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करना है, इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट करना है, कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट करना है। और अगर इसी का उल्टा हो जाएगा, मान लीजिए एसेट घट रहा है तो हम एसेट को क्रेडिट कर देंगे, लायबिलिटी घट रही है तो एसेट को डेबिट कर दे, लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे। अगर एक्सपेंस घट रहा है तो इसको क्रेडिट कर देंगे, इनकम घट रही है तो इसको डेबिट कर देंगे, कैपिटल घट रहा है तो इसको डेबिट कर देंगे। यानी बढ़ रहा है तो हमें ये करना है डेबिट एंड क्रेडिट, और घट रहा है तो हमें ये करना। और ये डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? डबल एंट्री सिस्टम, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में डबल एंट्री बताई थी बैंक के माध्यम से, कि जब अकाउंटिंग की जाती है तो 2 कॉलम बनते हैं, एक में होता है डेबिट और एक में होता है क्रेडिट। ये इस तरह अकाउंटिंग को किया जाता है। आई होप कि आप मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन को समझ गए, और ये तीनों अप्रोचेज ही इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम एक बार इसको स्लाइड से देख लेंगे। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसका आपको मैंने ये बता दिया है, द रिलेशनशिप ऑफ एसेट्स विद दैट ऑफ लायबिलिटी एंड ओनर इक्विटी, यानी एसेट की लायबिलिटी और कैपिटल के साथ जो इक्वेशन बनती है, इन द इक्वेशन फॉर्म इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल है जो आप PDF में आराम से पढ़ लीजिएगा। और ये है वो इक्वेशन जो मैंने अभी आपको लिखकर दी थी, एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस इक्विटी, या फिर इसको कैपिटल बोल लीजिए। अब हम ट्रेडिशनल में देखेंगे कि ट्रेडिशनल में 3 प्रकार के पर्सनल ट्रांजैक्शंस, एक होते हैं ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एसेट एंड प्रॉपर्टी। एसेट एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कौन से? जो रियल वाले हैं। पर्सनल वाले हैं जो पर्सनल हैं, जो मैंने अभी आपको बताए थे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। और जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स हैं वो कौन से हैं? नॉमिनल। तो ये जो तीनों है ये कौन सा है? ये है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। यानी ट्रेडिशनल मतलब जो परंपरावादी अप्रोच है, यानी जो पुराने समय से अकाउंटिंग में अप्रोच चल रही थी, वो अप्रोच कहलाती है ट्रेडिशनल अप्रोच। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं वो जैसे नाम से होते हैं, पर्सनल अकाउंट रिलेट टू पर्सन, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल। जैसे कि नेचुरल पर्सन हो गए राम रीता, आर्टिफिशियल हो गए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई कंपनी का नाम जैसे कि रिलायंस, गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और रिप्रेजेंटेटिव हो गए जो कि पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर नहीं है, लेकिन वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सनल अकाउंट को, जैसे कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट और प्रीपेड अकाउंट। प्रीपेड अकाउंट का मैंने आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है।
अब हम देखेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं जो कि पर्सनल अकाउंट नहीं होते हैं, जैसे मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट। अब जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है वो हो गए इम्पर्सन अकाउंट। और रियल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जिसमें हम अपना एसेट रखते हैं। एसेट यानी बिल्डिंग, लैंड, जो भी हमने बताया था ना, एसेट्स वगैरह रखते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सब रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मैंने बताया जिसमें हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंस एंड इनकम रखते हैं, जैसे एक्सपेंस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू, सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट पेड। अब जैसे इनकम हो रही है तो सैलरी अकाउंट, और ये बिजनेस का तो ये लॉस है सैलरी देना, तो उस बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। और व्यक्ति की इनकम हो गई तो सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट पेड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ये सारे कौन से हैं? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मतलब जिसमें एक्सपेंस एंड इनकम, लॉसेज एंड गेन्स आ रहा है। और ये हमारी मॉडर्न अप्रोच है, और ये वो रूल है जो मैंने अभी आपको बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। और ये मॉडर्न अप्रोच में मैंने आपको बताया था कि अगर एसिड है तो हमें डेबिट कर देना है, एसिड अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर देंगे, और डिक्रीज हो रहा है तो उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और विदड्रॉ अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। तो ये मॉडर्न अप्रोच आपको अच्छे से याद रखनी, जो मैंने लिख के बताया। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए हैं। अगर समझ गए तो ये जो सारी की सारी स्लाइड्स थी ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग इक्वेशन को कवर कर लिया, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप MCQ करेंगे तब आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं, और ये आगे भी हमारी अकाउंटिंग में चलेंगी। तो आज हमने अकाउंटिंग अप्रोचेस देख ली हैं, जिसमें 3 प्रकार की अकाउंटिंग अप्रोचेस थी। एक थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, एक थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक थी हमारी मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल में पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। इक्वेशन मैंने आपको बता दी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और मॉडर्न में जो भी डेबिट एंड क्रेडिट करना है वो हमें ध्यान रखना है। 1 से 2 बार देखेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ तक सारे अकाउंटिंग का समझ में आया है, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सजेस्ट मैं करूँगी कि आप क्लास 1 से देखिए, क्योंकि अगर आप क्लास 1 से अकाउंटिंग की क्लास नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगी अकाउंटिंग। इसलिए क्लास 1 से देखिए, ये हमारी क्लास 6 है। सारी क्लासेस देखेंगे तो ये अकाउंटिंग अप्रोच आपको बहुत आसान लगेगी, बहुत ही ईजी लगेगी। अब चलिए PDF की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने अकाउंटिंग पढ़ा है इसकी बात कर लें, तो अकाउंटिंग की PDF आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पे मिल रही है। टेलीग्राम पे पहले की भी जितने भी हमने क्लास 5 तक लिए हैं सारी PDF अकाउंटिंग की आपको मिल जाएंगी। हिस्ट्री के भी जितने हमने क्लासेस लिए हैं सारी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। केवल वही PDF आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगी जो हमने पैकेज में रखी हैं। तो अगर ईओ का ये कंप्लीट पैकेज PDF का आप लेना चाहते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन की आपको 11 PDF मिलेंगी, सोशल सिक्योरिटी लॉस की आपको 7 PDF मिलेंगी, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की 5 PDF मिलेंगी। और अगर APFC की तैयारी करने के लिए आप PDF लेना चाहते हैं तो आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन की 11 PDF, सोशल सिक्योरिटी लॉस की 7 PDF, स्कीम्स की 5 PDF, कल्चर हेरिटेज की, ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट, पॉपुलेशन और इंश्योरेंस की भी कुछ PDF मिलेंगी, जिसका डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे पेमेंट करना है ये भी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर लेना चाहें तो संपर्क जरूर करें, और प्रेफर कीजिएगा कि आप ईमेल पर मुझे संपर्क करें। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।